क्या हो अगर आपके एग की जगह किसी डोनर एग को लिया जाए? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके एज ज़्यादा होने के कारण या फिर उनके अंदर कभी एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट होने के कारण उनके एग की क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और हमको बहुत अच्छे एग्स नहीं मिल पाते हैं। तो या तो उनका एएमएच से हमको ये पता चल जाता है कि उसके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर हम सोनोग्राफी के द्वारा ये देख पाते हैं कि उनके एग्स जो हैं वो कम हैं संख्या में। और अगर हम उसको निकालेंगे तो हम अगर आईवीएफ करते हैं तो अगर हमारे पास एग अच्छे नहीं है, क्वालिटी तो हमको बाद में पता चलेगी, लेकिन अगर हमारे पास दिखने में ही संख्या में एग कम है और अगर उसमें हम निकालने के बाद हमको क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती है बिकॉज उनका एएमएच लो है, तो उसके कारण हमको उनको ये बताना पड़ता है कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमको प्योरली बताते हैं कि आपका अंडा अच्छा नहीं है, तो पेशेंट्स लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ना उनके पास कोई एग है, ना उनके पास बच्चा है, और आगे चल के इसकी क्या संभावना होगी। तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं जिसमें हम उनको बताते हैं कि आप अपने एग को बदल सकते हैं और डोनर एग ले करके आईवीएफ प्रक्रिया करा सकते हैं, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन पेशेंट्स लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमको सिर्फ अपने ही एग से ही आईवीएफ कराना है क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा अलाउड नहीं है, या फिर हम उसको कैसे अपना बच्चा मानेंगे। तो ये मानी हुई बात है कि आपके लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आपका अगर एग नहीं है, या आपका स्पर्म भी प्रॉब्लम कर सकता है, अगर हमको डोनर स्पर्म की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ का डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एट प्रेजेंट हम क्या जवाब दें डॉक्टर को और हम क्या सोच समझें, उस समय समझने और सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप थोड़ा समय लें, अपने बारे में सोचें कि अगर आपने डोनर एग नहीं लिया और सेम एग से आपने अगर अपना साइकिल कराया, तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम बार बार इसी तरीके से अपने एग्स लेते रहेंगे और अगर हम आईवीएफ कई बार कराते रहेंगे, तो इससे आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ही वेस्ट होंगे। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि आप डोनर आईवीएफ पे जाइए, तो ये कुछ सोच समझ के ही दी होगी। फिर आप अगर कभी एक डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरा डॉक्टर भी आपको वही जवाब देता है, उसके बाद आप निराश हो जाते हैं और आप कई दिनों तक प्रोसीजर नहीं कराते या सोचते हैं कि हमको बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास एक ही लाइफ है। अगर आप अच्छे से और दिमाग से सोचेंगे तो आपको ये लगेगा भी नहीं कि आपके पास बच्चा जो है वो डोनर एग का है, क्योंकि हम आपके प्रोफाइल को मैच करके डोनर्स अरेंज करते हैं। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप हुआ, आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल, आपका हाइट कितना है, आपका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी हम पूछते हैं। उसके बाद हम डोनर एजेंसीज को कांटेक्ट करके उनसे उस तरीके के डोनर के बारे में बोलते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। तो अगर हम आपके प्रोफाइल को मैच कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल मैच्ड है, प्लस आपके हस्बैंड के स्पर्म्स हैं 50% केसेस में, तो आपका जो जीन्स है वो 50% आपका स्पर्म से आएगा और बाकी 50% आपका एग से आएगा। लेकिन चूंकि आपका बेबी आपके अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसमें आपके जो संस्कार हैं, आप उसमें जो भी हैबिट्स डालेंगे वो उसमें आएंगी। तो इस तरीके से बच्चे को आप कैसे भी ढाल सकते हैं। और अभी तक मेरे पास जितने भी पेशेंट्स हैं, जो हम 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने सारे डोनर बेबीज हो चुके हैं, तो उनको हम देख करके उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता भी नहीं है कि ये डोनर एग से या डोनर स्पर्म से हुए हैं। तो ये 100% श्योर है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपके हाथ में एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा होगा, तो आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ये हमारा नहीं है, क्योंकि आपने उसको 9 मंथ्स तक अपने अंदर रखा है और उसके बाद फिर आपकी जब डिलीवरी हुई है तो वो आप ही के अंदर का एक अंश है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में सोचिए मत। अगर आपके डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आपको डोनर एग्स पे जाना है, तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपनी आईवीएफ प्रक्रिया ज़रूर कराएं, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसमें करीब 70 to 80% चांसेस हैं कि आप माँ बाप बन सकते हैं। धन्यवाद।